हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल का क्या महत्व है और पाइवट टेबल कैसे वर्क कर सकता है, कैसे वर्क करता है। तो पाइवट टेबल की मदद से आज हम देखने वाले हैं कि स्टोर का परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हैं और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स हमारा खराब है तो उसका आरसीए कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ हम देखेंगे पाइवट टेबल की मदद से। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइवट टेबल कैसे वर्क करता है। तो जैसे आपके सामने ये कुछ डेटा दिख रहा होगा। कोई भी डेटा पे काम करने से पहले हमें डेटा प्रॉपर्ली देखना होता है। तो ये डेटा देखते हैं। डेटा में है कुछ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट है, कस्टमर नेम है, नेम, मोबाइल नंबर, एरिया, सिटी, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी, ऑर्डर क्वांटिटी है, ऑर्डर वैल्यू, पेमेंट मोड एंड ऑर्डर स्टेटस। अब एक मैं मोटा मोटी आपको बताता हूँ कि पाइवट टेबल एक रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है। जैसे कि मानते हैं हमें ये ऑर्डर स्टेटस है एल कॉलम में। तो यहाँ पे ये कुछ स्टेटस दिख रहे होंगे, कुछ कैंसिल है, कुछ पैक्ड है, कुछ डिलीवर्ड है। तो ये ऑर्डर के स्टेटस है जो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किए हैं। अब ये स्टेटस के सामने जैसे कि अगर डिलीवर्ड स्टेटस है तो कितने ऑर्डर अभी तक हमारे डिलीवर्ड है, ये हमारा लाइव रिपोर्ट है और लाइव ट्रैकिंग करने वाले हैं। ये कुछ प्लेस्ड ऑर्डर है, ये कुछ कैंसिल है, तो अभी तक हमारे कितने ऑर्डर कैंसिल हो गए, तो ये हमारे स्टेटस हो गए। ये हमारे मेन पिलर हो गए। इसके सामने हमें चाहिए ऑर्डर का काउंट। ऑर्डर का काउंट कहाँ से लेंगे, ये एक कॉलम में ऑर्डर आईडीज है, इनका काउंट लेंगे। ओके। अब जैसे ये ऊपर जो आप देख रहे हो हेडिंग, ये सबसे मेन रोल प्ले करते हैं पाइवट टेबल में, क्योंकि यही वो हेडिंग्स है, इनको ही हम सिलेक्ट करके पाइवट टेबल बनाते हैं। ठीक है। तो डेटा सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है और हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए से हमने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। मैनुअल मेथड देखते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, ऊपर लेफ्ट साइड में इंसर्ट में जाने के बाद में यहाँ पे पाइवट टेबल है, इसको ओके करेंगे, पाइवट टेबल बन जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा शॉर्टकट की। शॉर्टकट की के लिए कंट्रोल ए से पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, अल्ट एन वी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, ये इंटरफेस आएगा। अब बस आगे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है। ये इंटरफेस के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। ओके। ये प्रोसेस होने के बाद में राइट साइड में आएंगे, ये हमारे पूरे हेडिंग्स। इसमें चाहिए हमें स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस। इसको डबल क्लिक करके हम ड्रॉप करेंगे रोज में। ध्यान रखना, इसको डबल क्लिक करके रोज में छोड़ देना है। ये ऑर्डर स्टेटस हमारे आ गए, कैंसिल, डिलीवर्ड, आउट फॉर डिलीवरी, पैक्ड, प्लेस्ड। अब इसके सामने हमें चाहिए ऑर्डर काउंट। आइए यहाँ से हम ऑर्डर आईडी सिलेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये देखो ऑर्डर आईडी, डबल क्लिक करके इसको वैल्यूज में छोड़ेंगे। इसको जैसे वैल्यू में छोड़ दें, यहाँ पे देखो काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, ये काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी आ गए 95, 96, 112, 94 एंड 103। अब ये हमारा रिपोर्ट बन गया। कैंसिल हमारे कितने ऑर्डर, डिलीवर्ड कितने हैं, ये लाइव ट्रैकिंग हमें मिल गया। एक और एडिशनल इसमें देखते हैं कि किसका कितना परसेंटेज है। ठीक है। अब ये परसेंटेज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर एक बार ये ऑर्डर आईडीज का काउंट हम लेंगे। यहाँ पे अब देख रहे हो दो बार काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी आ गई, बट हमें एक बार काउंट सफिशियंट है। दूसरा जो काउंट है इसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। वो कैसे करेंगे, फर्स्ट सेल पे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद नीचे शो वैल्यू एज, इसको क्लिक करेंगे। आगे जाके परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, इसको क्लिक करेंगे, ये आपके सामने परसेंटेज आ गया। तो ये हमारा लाइव ट्रैकिंग रिपोर्ट बन गया। इसको हम नाम देते हैं, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो इसको। मैंने दिया है करंट डिलीवरी परफॉर्मेंस। ओके। अब हमें एक आरसीए भी बनाना है।
वो आरसीए बनाने के लिए किस पे बनाएंगे, जैसे कि ये कैंसिल है, कैंसिल 95 ऑर्डर कैंसिल है। अब हमें ये चेक करना ही होता है कि कैंसिल 95 ऑर्डर कैसे हो गए, क्या रीजन था। तो इसका एक रिपोर्ट बनाएंगे, इसका आरसीए बनाएंगे। इसका आरसीए बोलते हैं इसको, रूट कॉज एनालिसिस। ठीक है, ये बनाने के लिए हम जब हम कैंसिल के सामने 95 जो दिख रहा है काउंट, इसको अगर डबल क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमें वही ऑर्डर का डेटा मिलेगा जो कैंसिल्ड है। देखते हैं, ये डबल क्लिक कर दिया हमने, देखो हम राइट साइड में आएंगे, ये सारे स्टेटस कैंसिल है, मतलब सारे कैंसिल ऑर्डर का डेटा हमें मिल गया। अब इसका आरसीए बनाने के लिए हमें सारे रिमार्क्स रिमार्क्स देने पड़ेंगे इसके सामने कि ये ऑर्डर क्यों कैंसिल हो गए। ठीक है, रिमार्क्स ऐड करने के लिए हम राइट साइड में एक कॉलम ऐड करेंगे और यहाँ पे इस कॉलम को नाम देंगे रिमार्क्स। इसको रिमार्क्स नाम दिया। अब सैंपल कुछ हम वेरीफाई करके राइडर के साथ में, डिलीवरी बॉय के साथ में, कस्टमर के साथ में, तो कुछ हमें ऐसे रिमार्क्स या कुछ ऐसे आंसर मिलेंगे, तो वही हम रीजन अपडेट करेंगे। जैसे कस्टमर नॉट अवेलेबल, रॉन्ग ऑर्डर प्लेस्ड। ये कुछ सैंपल रिमार्क हमने अपडेट कर दिए। अब इसका आरसीए बनाएंगे। तो हेडिंग्स वही है, ऑर्डर आईडी, बस हर एक हेडिंग्स के आगे रेंज ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि हमने पाइवट टेबल से इसको एक्सट्रैक्ट किया है। अब और सामने एक रिमार्क्स कॉलम ऐड हो गया है, तो इसका हम आरसीए बनाएंगे। डेटा सिलेक्ट करते हैं पूरा, कंट्रोल ए, शॉर्टकट की फॉर पाइवट टेबल, अल्ट एन वी प्रेस कर दिया, एंटर। अब हमें ये चाहिए, एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, सिलेक्ट कर लिया। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए, जो हमने पहले रिपोर्ट बनाया है ये शीट 3 में, और ये हमें रिपोर्ट चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, राइट क्लिक, पाइवट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, ओके। सबसे नीचे आएंगे राइट साइड में, जो हमने रिमार्क्स अपडेट किए हैं उसको डबल क्लिक करके रोज में ड्रॉप करेंगे। उसके बाद में ऑर्डर आईडी का काउंट लेंगे, ये ऑर्डर आईडी है फर्स्ट, इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और इसको वैल्यूज में ड्रॉप करेंगे। ये देख सकते हो आप 95, ये ग्रैंड टोटल 95 है, ये कैंसिल ऑर्डर 95, और ये 95 का बाइफर्केशन ये है, कस्टमर नॉट अवेलेबल 26, कस्टमर नॉट रिस्पॉन्डिंग 25, पेमेंट इशू 19, रॉन्ग ऑर्डर प्लेस्ड 25। तो ये हमारा आरसीए बन जाएगा, आरसीए फॉर कैंसिल ऑर्डर। तो ऐसे हम पाइवट टेबल की मदद से परफॉर्मेंस टैग कर सकते हैं, आरसीए बना सकते हैं, और वेरियस जो भी हमारे पास टास्क आते हैं उस प्रकार से जैसे हमें रिक्वायरमेंट है वैसे हम रिपोर्ट बना सकते हैं। बस हमें पता होना ये चाहिए कि पाइवट टेबल का यूज़ क्या होता है। तो हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में पाइवट टेबल का यूज़ देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेन थिंग ये है कि आपके डेली वर्क में इसको यूज़ में लाइए, सारे स्टेप्स फॉलो करिए, रिपोर्ट बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क में अप्लाई करने की कोशिश करिए। जब आप इसको डेली वर्क में अप्लाई कर पाएंगे, करेंगे, तब आपको इसकी आदत लग जाएगी और आपको ये ईजी लगना चालू हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।